वो शबर जाति की थी। शबरी उसका नाम था। उसने गुरु बनाया मतंग मुनि को। मुनि सिद्ध थे। आसपास के ऋषि लोग उनका आदर करते थे। किंतु जब से इस शबर जाति की महिला को इन्होंने शिष्य बनाया, तब से इनका तिरस्कार शुरू कर दिया गया। मतंग मुनि परलोक सिधार गए, किंतु सिखा के गए थे शबरी को प्रेम नगर के सिद्धांत। हे शबरी, तुम्हें प्रेम नगर में ही रहना है, क्योंकि प्रभु श्री राम प्रेम नगर में ही आते हैं। आते क्या हैं? रहते हैं, यहीं वास करते हैं प्रेम नगर में। भाव मुख्य है, भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और प्रेम से बड़ा तो स्वयं भगवान भी नहीं है। शबरी को मुनि मतंग समझाकर परलोक चले गए थे। इन सब की उपेक्षा करना, इन ऋषियों से उलझना मत। ये तर्क कुतर्क कुछ भी करें, तुम बस हाथ जोड़े रहना। लक्ष्य श्री राम हैं और वो आएंगे, तुम बस प्रतीक्षा करती रहना। ये कहकर वो ऋषि चले गए। शबरी प्रतीक्षा करती रही। प्रतीक्षा बहुत बड़ी साधना है। प्रतीक्षा के बराबर कोई साधना नहीं। सोया जाएगा नहीं, नींद आती नहीं। अरे हवा भी चले तो लगता है मेरा प्यारा आया। आहट हो तो लगता है प्रियतम आए। समय बीतता गया और एक दिन रघुनंदन उस शबरी की झोपड़ी में आ ही गए। वो तो बावरी सी हो गई थी। श्री राम का मधुर अति मधुर स्वरूप देखकर देह सुध भूल गई थी। साष्टांग प्रणाम करने लगी, फिर नृत्य करने लगी। नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल ही रहे थे। कुछ खिलाओगी नहीं भामिनी? इतना प्रेम दिया श्री रघुनाथ ने। भामिनी तक बोल दिया। मैं आपकी भामिनी हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, कुछ खिलाओ। शबरी बेर लेकर आती है, खिलाती है, किंतु उसे ध्यान आता है कि अरे बेर तो खट्टे थे। फिर अपने हाथों में थूकने को कहती है। भक्त वत्सल बेर थूक देते हैं। शबरी अपने हाथों में लेकर फेंक देती है। हाथों को धोती भी नहीं है। इस बार सावधान है। वो अपने मुंह में बेर रखती है, काटती है। मीठे हैं, खुश हो जाती है। मुख से निकालकर श्री रघुनंदन के मुख में दे देती है। ये भी प्रेम के वश में हैं, खा लेते हैं। दूसरे बेर को वो मुख में नहीं लेती, देखती है। वो कहती है मीठे ही होंगे और रघुनाथ जी को खाने को देती है, किंतु श्री राम उसे खट्टे कह देते हैं। शबरी को गलती का भान होता है। मैंने चखा क्यों नहीं? वो फिर अपने मुंह में रखती है बेर। मीठे हैं, वो श्री राम को दे देती है। हंसते हैं श्री राम। अरे शबरी, बेर तो सब खट्टे हैं, मिठास तो तेरे मुख में है। ये सुनते ही शबरी का मुखमंडल लज्जा से लाल हो जाता है, और शबरी को इस तरह प्रेम मगन देख श्री राम भद्र बहुत आनंदित होते हैं। अब इसे क्या कहेंगे आप? आचार तो ये है नहीं। झूठा खाना, झूठे हाथ ना धोना आचार की श्रेणी में थोड़े ही आता है। धर्म सिद्धांत तो यहाँ तक कहता है, झूठा खाने खिलाने से स्वान की योनि मिलती है। आचार हीन न पुनंति वेदा। आचार विचार से हीन व्यक्ति को वेद निंदनीय मानते हैं, किंतु प्रेमनगर में वेद को मान ही कौन रहा है? यहाँ वेद की चलती ही कहाँ है? यहाँ तो यही अनाचार ही आचार कहलाता है। ये प्रेमनगर जो है, यहाँ आचार विचार वालों का प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो प्रेमियों का झूठा खूब चलता है। अपने प्रीतम के झूठन से ही यहाँ जीवन यापन हो रहा है। ये देश निराला है। बांसुरी बजी, मधुर मूर्ति श्याम सुंदर की बांसुरी बजी, बस गोपियाँ बावरी हो गईं। अब देखो, पति को भोजन करा रही थी, छोड़ दिया भोजन कराना। पति ने कहा मुझे रोटी दो, किंतु ये तो दाल का पूरा पतीला
डालकर चल दी बांसुरी बजाने वाले की ओर। कोई गोपी पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन कर रही थी। बांसुरी बजी, ये तो झूठे हाथों से ही दौड़ पड़ी। हाथ भी ना धोए इस बावरी ने। अब क्या कहेंगे, यह आचार है या अनाचार, बताइए। पति को भोजन ना देना ये तो अनाचार है ना। झूठे हाथों से दौड़ पड़ना, हाथ भी ना धोना, ये तो स्पष्ट अनाचार है। किंतु ये सब प्रेम नगर में नहीं देखा जाता, क्योंकि प्रेम को पंथ निरालो ही है। एक झांकी और देख लीजिए, इस प्रेम नगर की झांकी। शताधिक ग्वाल बाल मंडली में है। चारों ओर ग्वाल बैठे हैं और मध्य में कन्हैया है। कन्हैया की हथेली में दही भात है, उंगलियों में अचार है, फेंट कसी है तो थोड़ी ढीली करते हैं, और ढीली करते समय बांसुरी गिर जाती है, श्रृंगी गिर जाती है, क्योंकि फेंट में ही बांसुरी और श्रृंगी दबी हुई थी। दही भात के हाथों से फेंट को कमर में वापस कस लेते हैं। दही भात उस पीली पीताम्बरी में लग गई है। अब उसी दही भात से सने हाथों में बांसुरी और श्रृंगी को लेकर फिर फेंट में लगा देते हैं। कन्हैया, लो जी, बांसुरी भी झूठी हो गई। सब सखा गण खा रहे हैं। वन भोज की ये झांकी है। तभी एक ग्वाल उठता है और चिल्लाकर कहता है, कन्हैया देख, क्या लड्डू मेरी मैया ने बनाए। आज तक ऐसा लड्डू तैने नहीं खाया होगा। और वो लड्डू को मुंह से निकाल कर कन्हैया के मुख में दे देता है। अब तो सखाओं में होड़ मच गई। अब सब अपना झूठा खिलाने के लिए आगे आगे आने लगे हैं। देवता लोग इस झांकी का दर्शन करने आकाश में आकर खड़े हुए थे। आज ब्रह्मा जी भी आ गए। अब ये ब्रह्मा जी तो वेद के प्रचारक हैं, किंतु इन्होंने जब देखा कि अरे ये कैसा भगवान है जो वेद विरुद्ध जा रहा है, अनाचार को आचार बना रहा है। दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा का, मति चकरा गई। ये क्या हो रहा है, झूठा खाने वाला भगवान कैसा। किंतु ब्रह्मा जी ये भूल गए थे कि ये तो प्रेम नगर है और इसके नियम कायदे अलग ही हैं। आइए निकुंज में भी देखते हैं एक झांकी। निकुंज में युगल सरकार प्रसन्न चित्त हैं। भोजन पाया है, अब शयन करेंगे। ललिता सखी जू ने बीड़ी पान लाकर युगलवर को दिया। पहले लेकर श्री जी ने उसको मुख में डाल लिया। श्याम सुंदर बिलख उठे, उन्हें भी बीड़ी पान खानी है। श्यामा जू खुलकर हंसी, फिर बोली, ललिते इन्हें भी लाकर दो ना, मुझे तो यही बीड़ी पानी है। अब तो बिलखने लगे श्याम सुंदर। प्रिया जी को आनंद आ रहा है। तभी श्याम सुंदर ने प्रिया जी का मुख चंद्र पकड़ा और अपना मुख प्यारी के मुख में लगाते हुए उस चर्वित पान को अपने मुख में ले लिया। इस झांकी को गवाक्ष से सखियां देख रही हैं, सभी आनंदित हैं। ये क्या है, ये आचार है या अनाचार। गीत गोविंद लिख रहे थे रस के कवि जयदेव। लिखते लिखते उन्हें ये झांकी स्फुटित हुई, किंतु वो डर गए। ये अनाचार है। झांकी क्या थी? झांकी थी श्याम सुंदर श्री जी से तड़फते हुए कह रहे हैं, हे प्यारी, अपने चरणों को मेरे सिर में धरो। ये क्या, ये कैसे कह सकते हैं श्याम सुंदर, ये तो अनाचार है। जयदेव जी ने अपनी लेखनी रख दी, स्नान करने के लिए चले गए, किंतु उसी समय फिर लौट आए। पत्नी पद्मा ने कहा, आप अभी गए थे स्नान को, लौट कर क्यों आ गए? बस कुछ लिखना शेष रह गया था और लिखकर वो फिर चले गए। किंतु उसी समय जयदेव फिर, आप फिर आ गए? पत्नी ने पूछा। फिर आ गए का क्या अर्थ? जयदेव समझे नहीं। पत्नी ने बताया कि आप आए थे अभी अभी और आपने कहा कुछ लिखना शेष रह गया था, उसे पूरा करने के लिए बीच मार्ग से ही लौट आया। ये सुनते ही जयदेव दौड़े अपने कक्ष की ओर। ओह, लेखनी किसी ने उठाई थी और जो अधूरा छोड़कर गए थे कि श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे प्यारी,
अपने चरण मेरे सिर में धरो। ये पूरा कर दिया था, किसने किया? कौन करेगा? श्याम सुंदर ने ही किया, और ये बताने के लिए किया कि ये प्रेम नगर है। इसमें इतना डर क्यों? यहाँ तो अधर्म ही धर्म है, झूठ ही सच है, अनाचार ही आचार है। देही में पद पल्लव मुदारम, ये गीत गोविंद की पंक्ति स्वयं श्याम सुंदर ने पूरी की थी। हे उपासकों, ये प्रेम नगरी है, सब कुछ अटपटा है यहाँ, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ। यहाँ की यही रीत है, यही प्रीत है। एक और न्यारी बात, ब्रज भाषा प्रेम की भाषा है। इसमें तू शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग है। मैया को भी तू, बाबा को भी तू। हाँ, कोई ऐसा आ गया बाहर का तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तुम बोल दिया जाएगा। आप तो यहाँ के शब्दकोश में है ही नहीं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम सिक्त हृदय होता है, वहाँ आप कहाँ। जहाँ प्रेम झरता है वहाँ तो तू ही प्रकट होता है। ये प्रेम की विचित्रता है। आदर नहीं होता यहाँ। अनादर को ही इस नगर में आदर कहा जाता है। वह अपनापन है। तेरे कारण ही आज मेरी ये दशा हुई है, ये बात प्रेमी कहते रहते हैं। प्रगाढ़ प्रेम में आप आ गए, ये कहना अनादर है। प्रेम से सिक्त प्रेमी अगर प्रेमी के आने पर उठता है तो उसका यह अनादर है। आदर वो है जब आपके मुख से तू आ गया ये निकले, तो ये आदर है। प्रेम में डूबे अपने प्रेमी के आने पर बैठा रहे तो ये आदर है। 2 दिन हो गए तू अब आया है, ये कहकर लड़े प्रेमी से तो ये आदर है। और नाथ, आपने अच्छा किया कि 2 दिन से नहीं मिले। हाँ, क्यों मिलना, आपने ठीक ही किया। ये तो महा अनादर है, आदर नहीं है। विचित्र है यहाँ की रीत तो। एक झांकी और देखिए। हट, हे मधुप, तू जा यहाँ से। श्री राधा रानी उस भ्रमर को उड़ा रही हैं, किंतु भ्रमर है कि बारंबार श्री राधा के चरणों को छू रहा है। इस झांकी को लता में से छुपकर उद्धव देख रहे हैं। ये प्रथम भेंट थी उद्धव की श्री जी से। वो उनकी बातें सुनने लगा। वो जानना चाहता है कि इनमें ऐसी क्या बात है जो हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण इनके लिए रोते रहते हैं। हट हट, मुझे मत छू, मेरा स्पर्श मत कर, जा तू यहाँ से। क्यों आया है रे, जा। श्री जी चिल्ला रही हैं। उनकी वो मीठी रोषपूर्ण बोली वनों में गूंज रही है। उद्धव सुन रहे हैं। तू उसी काले का मित्र है ना? श्री राधा बोली। हाँ, मैं जानती हूँ, उसी ने तुझे भेजा है मेरे पास, है ना? हे मधुप, मैं तुझे देखते ही पहचान गई। तू काला, वो भी काला, तू कपटी, वो भी कपटी। उद्धव चौंक गए। ये क्या कह रही हैं? अपने नाथ को कोई स्त्री ऐसा कहेगी क्या? किंतु उद्धव क्या जाने, ये प्रेम नगर की भाषा ही ऐसी है। कुछ देर तक श्री राधा रानी उस भ्रमर को भगाती रही, किंतु जब नहीं माना तो वो बोली, बिल्कुल अपने मित्र में गया है। वो भी बात बात में मेरे पांव पकड़ता था, और तू भी। अब समझी, ये उपाय उसी ने बताकर तुझे भेजा होगा, है ना? किंतु अब हम समझ गई हैं, अब नहीं आने वाली तेरी बातों में। हट, छू मत मुझे। उद्धव चकित होकर देख रहे हैं। वो श्री कृष्ण चंद्र हैं। भूपति तो उनकी स्तुति करते ही हैं, किंतु देवलोग भी तो उन्हीं के प्रार्थना में लगे रहते हैं। कौन है ऐसा सज्जन पुरुष त्रिभुवन में जो इन श्री कृष्ण की स्तुति ना करता हो? किंतु ये राधा, इनकी बोली तो देखो, कैसे रे तू कहकर बोल रही हैं। पर उद्धव को क्या पता, यही इस नगर का आदर है, सम्मान है। अब आगे और सुना उद्धव ने। कपटी है कैसे? सखी ने पूछा। श्री राधा रानी तुरंत बोली, और क्या इस जन्म का ही कपटी नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। इसकी सारी लीलाएं, हर अवतार की लीलाओं को देख लो, बस कपट ही कपट से भरा है। उद्धव कान लगाकर सुन रहे हैं। राम अवतार की लीलाएं देख लो,
कपट से भरा हुआ है। बेचारे बाली को छुप कर बाण मारा, क्यों? सामने आकर मारते नहीं, आदत ही है कपट की, कहाँ जाएगी। श्री राधा रानी बोल रही हैं, फिर एकाएक हंसने लगी। बेचारी शूर्पणखा आई थी इनके पास, क्या गलत कह रही थी? अरे प्रेम का प्रस्ताव ही तो लेकर आई थी, यही तो कह रही थी मैं विवाह करना चाहती हूँ। मना कर देते, उसे भगा देते, किंतु उसकी सुंदरता ही नष्ट कर दी, नाक कान काट दिए। ये कहते हुए श्री राधा रानी आश्चर्य से अपना मुंह हाथ से छुपा लेती हैं। किंतु ये भ्रमर तो विचित्र है, गुनगुन ही करता जा रहा है, बस गुनगुन। अब मैं समझी, ये हमें उस कपटी की कथा सुनाकर प्रसन्न करना चाहता है। श्री राधा रानी हंसती हैं, हमें क्या सुनाएगा भ्रमर, हमने उसकी लीलाओं को देखा है, बड़े निकट से देखा है, इसलिए हमें मत सुना। सुनाना है तो मथुरा की उन नारियों को सुना। वो कुछ नहीं जानती उस कपटी के विषय में, हम तो सब जानती हैं। इसलिए तू यहाँ से जा और मथुरा की नारियों की चाटुकारिता कर। इतने पर भी वो भ्रमर नहीं माना और गुनगुन करता ही रहा। तो श्री राधा फिर बोली, हे मधुप, कहा ना उसकी बातें मत सुना। कुछ देर के लिए मौन हो गई श्री राधा रानी, फिर बोली, हाँ उस कपटी की बातों में मादकता तो भरपूर है, मादकता तो है। उसकी चर्चा की एक बूंद भी कोई पी ले तो बस वो तो गया, संसार उसका छूट गया। उस कपटी कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़ देता है। हे मधुप, ये मात्र एक बूंद कृष्ण कथा का प्रभाव है। अब श्री राधा रानी अपनी ठसक में आ जाती हैं और कहती हैं, एक बूंद कृष्ण कथा का ये प्रभाव है तो विचार करो, जिसने घड़ा का घड़ा पिया हो उसको कितनी आग लग रही होगी, उसकी क्या दशा होगी, क्या तड़पन होगी। श्री राधा रानी कहती हैं, हमारी क्या दशा हो रही होगी मधुप, हमें तो उस कपटी ने बर्बाद ही कर दिया। उद्धव ये सब सुनकर स्तब्ध हैं कि उनकी ये भाषा, अनादर पूर्ण भाषा। किंतु हे बृहस्पति शिष्य, ये प्रेम नगर है, यहाँ यही भाषा चलती है, अनादर ही यहाँ का आदर है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।